एक समय पर कहते तो थे, अभी भी यही कह रहे हैं कि सेफ हेवन होता है गोल्ड। जब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है शेयर मार्केट में, इकोनॉमी में, तो गोल्ड की तरफ देखने लगता है। बट अभी गोल्ड ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं लग रहा है क्या? अभी भी ये सेफ हेवन की तरीके से देख रहे हैं हम लोग, या वॉलेटिलिटी ज़्यादा इस समय दिख रही देखिए, है? गोल्ड कभी भी सेफ हेवन नहीं था। अगेन आप आंकड़े देखिए पिछले 50 साल के। अब आप डॉलर में गोल्ड का प्राइस दें तो वो जो 1980 82 83 का जो हाई था, वो लगभग 22 साल तक क्रॉस नहीं हुआ। बीच में 60% गिरा डॉलर टर्म्स में गोल्ड। फिर जो नया उसके बाद जब 2002-3 के बाद जो एक हाई बनाया था, उसके बाद 40% घटा। तो गोल्ड इक्विटी मार्केट जितना ही वॉलेटाइल रहा है, हम लोग को क्यों गोल्ड ठीक लगता है और हमारी दादी नानी क्यों ठीक थी सोना खरीदने में, उसका कारण ये है कि उस समय गोल्ड वाज दी ओनली करेंसी हेज अवेलेबल, क्योंकि आप डॉलर का कोई और एसेट खरीद नहीं सकते थे, डॉलर का या भारत के बाहर का। हुँ। मैंने जब तक काम भी करना शुरू किया तो आप $1 बाहर नहीं ले जा सकते थे। आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो $500 3 साल में एक बार आप ले जा सकते थे, बाकी अगर आप बाहर जाए तो $20 लेके जाना पड़ता था। क्रेडिट कार्ड भी वहां नहीं चलते थे इंडिया के। तो उस स्थिति में सोना एक चीज थी कि इसीलिए सोने का जो चार्ट रुपया में ठीक लगता है, क्योंकि वो असल में रुपया गिरने का चार्ट है। डॉलर में आप देखें तो वो बहुत वॉलेटाइल एसेट रहा है हमेशा ही। तो वो आपको, और अब भारतीय लोग बाहर निवेश कर सकते हैं, सोना ही अब एक वो रास्ता नहीं रहा है, तो इसलिए आपको निवेश करना चाहिए। और हम लोग, मेरे लिए तो ये कॉज है कि भारतीय लोग बाहर निवेश नहीं करते हैं, इसलिए हमने तो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है $10,000 में। अब आज की डेट में जो भी 9 लाख से तो फिर भी कम ही है, तो जिसमें आप सारे विश्व के सारे एसेट्स में निवेश कर सकते हैं। तो अब तो वैसे सोना काफी चल चुका है, लेकिन मैंने कहा एज ओवरऑल एसेट एलोकेशन कुछ आप एलोकेशन रखिए गोल्ड में, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30% या 40% गोल्ड में है।